आप लोग इसलिए यहाँ आए हैं ताकि आप लोग इस विशेष सर्वेक्षण भूमि सर्वेक्षण को समझ सकें। अब इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये आवश्यक क्यों है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है कि पहले के ज़माने में जो हमारा डॉक्यूमेंट बना है, जो साक्ष्य है, उसको ऑनलाइन किया जा रहा है, करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और कुछ ऐसा भी चीज़ है कि विवाद बढ़ते जा रहा है, चूँकि हमारा अपडेट नहीं हो पा रहा है खतियान, तो विवाद बढ़ते जा रहा है। इस विवाद को ख़त्म करने के लिए माननीय हाई कोर्ट के आदेश पे हमारे सरकार ने विशेष सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिए। हमने बताया आपको कि सर्वे की आवश्यकता क्यों हुई। अब हम बताएंगे ये चीज़ कि ये सर्वे है क्या, एक्चुअल में सर्वे क्या होता है। तो सर्वे, भूमि संबंधित सर्वे जो है वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग, प्लॉट के अनुसार नक्शा तैयार किया जाता है और उस नक्शा के अनुसार आपका मालिकाना हक आपको दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अधिकार अभिलेख तैयार करना। अधिकार अभिलेख तैयार करते हैं, अधिकार अभिलेख को ही हम लोग खतियान बोलते हैं। यानी एक शब्दों में बोले तो नक्शा और खतियान दोनों ही तैयार हो, वह प्रक्रिया से भूमि सर्वेक्षण कहलाती है। अब भूमि सर्वेक्षण क्या है ये आप लोग समझ लिए। अब इसमें होगा क्या क्या ये हम बता देते हैं। इसके पहले एक जो सूचना है ये हम दे देते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके बीच नहीं होंगे। अभी सर्वे के बहुत ज्ञाता होंगे, जानकार होंगे, वो लोग आपको बताएंगे कि सर्वे इतना जल्दी नहीं होगा, हड़बड़ाइए नहीं, बहुत दिन चलेगा। तो हम बता रहे हैं कि सर्वे बहुत दिन नहीं चलेगा, ये टाइम पीरियड में ख़त्म करना है। सरकार का जैसे निर्देश आ रहा है वैसे ख़त्म कर देना है। तो अगर हमको टाइम पीरियड में ख़त्म करना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, आपको भी टाइम के अनुसार चलना होगा। जो लोग हमारे अनुसार, सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार नहीं चलेंगे वो पीछे छूट जाएंगे, और जो छूट जाएंगे वो कोर्ट जाएंगे। अब वो लोग क्या समझाएंगे, जो लोग आपको भटकाएंगे वो लोग कहेंगे कि अरे मापी होगा, लग्गी चलेगा, लग्गा चलेगा, लठ चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, ऐसे होगा, नक्शा बनेगा, एक एक प्लॉट पे जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो हम स्पष्ट बता रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चैन जरीब क्यों चलता था। चैन से एक एक प्लॉट का मापी होता था और पेंसिल से नक्शा बनता था। लेकिन इस बार का जो सर्वेक्षण है उसमें चैन जरीब का प्रावधान नहीं है, यानी फीता टेप का प्रावधान नहीं है, नहीं मापी होगा उससे। इसमें जो मापी होगा वो ईटीएस से होगा। अब ये सोच रहे होंगे ईटीएस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन के बारे में हम बताएं उसके पहले थोड़ा सा नक्शा के बारे में बता दें। अब सबसे ज़्यादा सर्वे में किस चीज़ में समय लगता है, तो सबसे अधिक समय जो लगता है वो लगता है नक्शा तैयार करने में। और हमारा नक्शा ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है, मतलब हम लोग नक्शा बना लिए हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि नक्शा कैसे बना लिए हम। तो नक्शा बनाए हमने हवाई फोटोग्राफी करके, यानी आप सुने होंगे एरियल सर्वे, हवाई सर्वे के नाम सुने हैं आप लोग, यूट्यूब वगैरह पे आप लोग देखते होंगे। तो हवाई सर्वेक्षण जो होता है वो हवाई सर्वेक्षण कैसे कराया गया, हम आम भाषा में समझाएं तो आपके राजस्व ग्राम के ऊपर से, आपके पंचायत के ऊपर से, आपके ज़िला के ऊपर से एक हवाई जहाज़ उड़ाया गया और हवाई जहाज़ उड़ा के उसमें कैमरा लगा के एक फ़ोटो खींचा गया आपके राजस्व ग्राम का। आपके गांव का फ़ोटो जब खींचा गया तो आपका जो आरी है हमको उस फोटो में दिख रहा है। अब वो फ़ोटो कंप्यूटर से प्रोसेस करके जो पुराना नक्शा है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट किया गया जब, तो वो हमारा सेट हो गया। अब सेट हो गया उस नक्शा को प्रिंट कर लिया गया और हमारे कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया। यानी नक्शा बनाने का एक तरह से बोले तो हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब हमने नक्शा बना लिया तो मैक्सिमम काम हमारा ख़त्म हो गया, यानी बहुत ही कम हमारे पास काम बचा। अब काम क्या बचा कि नक्शा देख लें, आप प्लॉट के अकॉर्डिंग आपका खतियान बना दें। लेकिन
वो आप कहेंगे कि सर आपने नक्शा बना लिया, हम कैसे संतुष्ट होंगे। आपके मन में ये चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा कि हो सकता है कि ये लोग गलत बना दिए हों। तो उसके लिए हमारी प्राथमिकता है, हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेवारी है कि उस नक्शे का सत्यापन भूखंड पे यानी आपके प्लॉट पे हमारे कर्मी करें, हम करें। अब उसका सत्यापन कैसे होगा? तो सबसे पहले उसका सत्यापन हम लोग करेंगे। आपका सीमान होता है, गांव का सीमान आप लोग सुने होंगे, और तीन सीमानी पत्थर आप लोग, तीन सीमाना हम लोग उसको बोलते हैं, ट्राइजक्शन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो ट्राइजक्शन आप लोग तीन सीमानी पत्थर सुने हैं नाम ना? तो वही तीन सीमानी पत्थर जो है वहाँ तीन गांव का मिलन होता है, यानी तीन नक्शा ऐसा हमारा होगा, तीन नक्शा जहाँ वो मिलेगा उसको हम लोग ट्राइजक्शन कहते हैं। और उस ट्राइजक्शन, वो ट्राइजक्शन सीमानी पत्थर को पहले फिक्स करेंगे कि ये कहाँ होना चाहिए। जब तीन सीमाना हम लोग फिक्स कर लेंगे तब हम लोग आपके सीमान को फिक्स करेंगे, यानी आपके गांव का जो सीमान है वो किधर से किधर तक आपका गांव गया है। अब मान लीजिए कि बाहर का जब हम लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि बाहर से सही है, तो अब बारी आती है अंदर के प्लॉट का चेकिंग करने का। तो अंदर का प्लॉट जो होगा वो हम लोग चेकिंग करना बताएंगे, कैसे हम लोग चेक करेंगे, सत्यापन करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके पहले एक चीज़ बता देते हैं, मापी के लिए आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि चैन जरीब नहीं चलेगा तो ये ETS होता क्या है। तो जो ETS होता है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ऐसा मशीन है जो कहीं एक जगह पे खुले स्थान पे अगर लगा दिया जाए, अगर उससे 10 किलोमीटर तक अगर दिख रहा है हमको, तो वो 10 किलोमीटर का मापी 30 सेकंड के अंदर कर लेगा। यानी आप अगर 1 किलोमीटर चैन जरीब खींचेंगे तो आप खींचते रह जाएंगे दिन भर, लेकिन अगर हमको 1 किलोमीटर का मापी करना है तो हमारे लिए 30 सेकंड का काम है। हम एक जगह लगाएंगे और उसका मापी कर लेंगे। अब ये चीज़ जो है हम लोग करेंगे आपके गांव में। आप देखिएगा कि हमारे कर्मी ऐसे जगह पे जहाँ कोई आता जाता नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, चिलचिलाती धूप में कर रहे हैं, वहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ ये लोग ETS लगाएंगे। आपके सीमान को, आपके बाउंड्री को, आपके तीन सीमाना को हम लोग फिक्स करेंगे। यानी एक तरह से बाहरी नक्शा हम लोग देख लेंगे कि बाहर से कोई इधर तो नहीं है, त्रुटि तो नहीं है आपके नक्शे में। उसके बाद जब ये मापी कर लेंगे तब हमारा नक्शा जो बना है, जो फोटो आपके आरी का खींचा गया है, आपके दखल का खींचा गया है, ये हो सकता है कि हमारे नक्शे में जो फोटो आया उसमें कुछ इरर हो, त्रुटि हो। जैसे इरर कैसे हो सकता है, त्रुटि कैसे हो सकता है, वो ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा प्लॉट है और प्लॉट में एक तरफ ऊंचा भाग है, एक तरफ नीचा भाग है, तो लोग क्या करते हैं, ऊंचे भाग के आसपास एक आरी और बना देते हैं ताकि नीचे वाले भाग में पानी सारा न चला जाए। तो आपने जो आरी बनाया वो तो हमको नहीं पता है कि वो किस लिए आप बनाए। हमको तो ये लगेगा कि आपका वो प्लॉट ही है, तो हम लोग अलग अलग प्लॉट बना देंगे। तो इसका सत्यापन जब हमारे अमीन आपके यहाँ जाएंगे, आपके प्लॉट पे 1 नंबर प्लॉट से स्टार्ट करेंगे। यानी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करेंगे और दक्षिण और पूरब के कोना पे ख़त्म करेंगे। यानी 1 नंबर प्लॉट आपका अभी भी उसी दिशा में होगा। तो वहाँ अमीन साहब जाएंगे, देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हमारे नक्शा में कोई आरी है और ज़मीन पे नहीं है। अगर ऐसा है तो वो हटाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़े रैयत अब क्या कर रहे हैं कि आपका जो प्लॉट है वो बटाई में या लीज पे ले लिए हैं और अपने प्लॉट के साथ उसको मर्ज कर लिए हैं, यानी आरी को बीच से हटा दिए। अब बीच से हटा देंगे तो एक ही प्लॉट दिखेगा, तो अब एक ही प्लॉट बन जाएगा। तो हमारे कर्मी, हमारे अमीन साहब जब वहाँ प्लॉट पे जाएंगे तो उस आरी को बनाएंगे। यानी आपका थोड़ा सा वहाँ जवाबदेही ये है कि आप जाके प्लॉट पे और बता देंगे कि यहाँ आरी है, यहाँ नहीं है, या अभी आरी लगा लेंगे। आप प्लॉट पे रहेंगे तो भी, नहीं रहेंगे तो भी आपका प्लॉट का जो नंबरिंग है वो आरी के हिसाब से कर दिया जाएगा। अगर उसमें आपको लगता है कि त्रुटि है तो आगे सुधार का प्रावधान है, हम बताएंगे वहाँ कि कैसे सुधार होगा। लेकिन
हम लोग फिर वापस नहीं जाएंगे। यानी एक बार बढ़ गए अगर आपके प्लॉट से तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे। आसपास रैयत रहते हैं, हम लोग देखे हैं कि आसपास रैयत रहते हैं, वो लोग बता देते हैं कि ये सर यहाँ से ही फलाने का है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे, तो उस हिसाब से हम लोग काम कर लेते हैं। लेकिन वो रैयत बाद में ये है कि वो नहीं है, कहते सर हम नहीं थे तो कैसे आप लोग कर लिए। तो ये स्पष्ट है कि नंबरिंग हम लोगों को करना है और उसके लिए तिथि निर्धारित है कि कब से कब तक करना है, हम लोग उस टाइम में करेंगे। वो आप प्लॉट पे रहेंगे तो ज़्यादा सटीक बता पाएंगे, नहीं रहेंगे तो भी हम लोग एकदम एक्यूरेसी के साथ जो दिखेगा वो करके जाएंगे। अब हमने नंबरिंग कर दिया, प्लॉटिंग कर दिया, हमने नक्शा का जांच कर लिया, नक्शा में जो सुधार होना था हमने कर दिया, हमारे अमीन साहब ने कर दिया, हमको नक्शा सुपुर्द किया, हमने भी एक बार एक नज़र देख के उसको देख लिया, उसमें सुधार कराने का ऑर्डर कर दिया। अब उसमें सुधार होगा, सुधार होने के बाद फिर नक्शा अमीन साहब को मिलेगा और उनसे बोला जाएगा कि आप रैयतों के बीच जाके उनका जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग रैयतों से पेपर का डिमांड कीजिए। यानी आप अपना केवाला, अपना बंसावली, अपना खतियान, अपना बास्किट पर्चा, बंदोबस्ती पर्चा, लगान रसीद वगैरह जो भी आपके पास मतलब साक्ष्य है उसको आप दीजिए और उसको मिला के ये यादाश्त पंजी का संधारण करेंगे। अब यादाश्त पंजी का जो संधारण होता है एक तरह से बोले तो प्रारंभिक खतियान होता है, उसमें आपका सारा डिटेल्स लिखा जाता है। अब वो प्रारंभिक खतियान एक तरह से हम बोले आम भाषा में तो प्रारंभिक खतियान बोलते हैं, इसको हम लोग खानापुरी के क्रम में करते हैं। अब खानापुरी अमीन साहब आपको फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि सर आप कहाँ हैं, आपका खानापुरी हमारा चल रहा है, आप खानापुरी में अब तक पेपर नहीं दिए हैं, आप पेपर दे दीजिए। तो यानी कि आपको पेपर खानापुरी के क्रम में मूल दस्तावेज हमको उपलब्ध कराना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अमीन साहब चेक करेंगे, मिलाएंगे और मिला के आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका निवास स्थान, आपका जाति, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, आपका खाता, आपका खेसरा, आपका रकबा, आपका नया खेसरा, ये सारा चीज़ आपका नोट कर देंगे। नोट करेंगे और नोट करने के बाद ये हमको देंगे कि सर रैयत ने मतलब फलाने आदमी के द्वारा सर ये पेपर दिया गया है और ये हमने लिखा है, इसको एक बार चेक कर लीजिए क्या सही है। तो हम चेक करेंगे उसको और मतलब कानून को चेक करेंगे और वो उस पर ऑर्डर करेंगे कि हाँ आपका लिखा हुआ सही है, उनके द्वारा सारा पेपर दे दिया गया है, इनके नाम से खाता दर्ज करें। हम उस पर लिख देंगे और साइन कर देंगे, फिर अब खाता दर्ज होगा। कुछ रैयत ऐसे हो, अमीन साहब ने हमको लिख के दिया कि इनका खाता दर्ज सर किया जाए या नहीं, जांच कर लीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। हम जब ऑर्डर कर दिए तो इनके द्वारा खेसरा पंजी का संधारण किया जाएगा। अब खेसरा पंजी का संधारण करके ऑनलाइन एक तरह से हम लोग प्रारंभिक खतियान तैयार कर देंगे, जिसका एक कॉपी आप लोगों को मिलेगा। वो आपके लिए आपके भाषा में खतियान का कॉपी है, लेकिन हमारे भाषा में उसको खानापुरी पर्चा बोलेंगे। हम अब खानापुरी पर्चा आपको दे देंगे। अब इस खानापुरी पर्चा में क्या रहेगा, आपको वहाँ क्या करना है, क्या देखना है। तो खानापुरी पर्चा में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका जाति, आपका निवास स्थान, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, आपका प्लॉट नंबर, नया प्लॉट नंबर, उसका रकबा, उसका चौहदी, इतना चीज़ आएगा। अब आपको देख लेना है एक बार कि क्या आपका नाम सही है। सबसे पहले नाम चेक करेंगे, नाम अगर सही है तो पिता का नाम चेक करेंगे, पिता के बाद नाम के बाद आप अपना जाति चेक करेंगे, जाति के बाद निवास स्थान चेक करेंगे, मोबाइल नंबर चेक करेंगे, आधार नंबर चेक करेंगे, पुराना खेसरा चेक करेंगे, उसका रकबा चेक करेंगे। इतना चीज़ चेक करेंगे कि क्या मेरा सब चीज़ सही है। अगर सही है तो आपका एक तरह से सर्वे हो गया। अब सर्वे में भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर उसमें कुछ त्रुटि है तो ये नहीं है कि आप पे थोप दिया जाएगा कि हमने जो कर दिया वो सही है, नहीं। आपको मौका दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप दावा आपत्ति हमारे कार्यालय पे दीजिए। दावा आपत्ति प्रपत्र 8 में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से दिया जाता है। यानी आपके नाम में, आपके पिता के नाम में, आपके आधार नंबर में, आपके मोबाइल नंबर में कोई भी किसी भी चीज़ में त्रुटि है तो आप
हमारे कार्यालय को सूचना कीजिए कि आपके किस चीज़ में गलती है, कहाँ दिक्कत है। अब मान लीजिए कि आपका नाम में मिस्टेक हो गया है, मान लीजिए कि होता है अल्फ़ाबेट में मिस्टेक हो गया है, मतलब किसी चीज़ में अगर गलती हुआ है तो आप प्रपत्र 8 भरेंगे। प्रपत्र 8 भर के ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हमारे कार्यालय में जमा करेंगे। और जो दावा आपत्ति जमा करने का समय होता है वो 15 दिन का होता है प्रपत्र 8 में। यानी आज अगर पर्चा निर्गत हुआ तो आज से 15वें दिन तक चलेगा आपका दावा आपत्ति का साइट, 16वें दिन स्वतः बंद हो जाएगा। यानी 15 दिन तक आपको जो सुधार करना है वो 15 दिनों के अंदर आप हमको बताइए कि ये गलत है। अगर आप 16वें दिन आते हैं तो हम भी लेने से मना करेंगे और ऑनलाइन भी नहीं होगा, यानी ऊपर से ही बंद कर दिया जाएगा। वो हमारे बस का नहीं है कि हम खुलवा लें। दिया गया है तो आप लोगों के लिए भी बंद हो गया, हमारे लिए भी बंद हो गया। तो एकदम फिक्स टाइम में वो लिया जाएगा, ना अधिक समय लिया जाएगा ना कम समय लिया जाएगा। यानी कि जो 15 दिन निर्धारित होगा पर्चा पे जो तिथि अंकित होकर आएगा उससे 15 दिन ऊपर। उसके बाद अगर उसमें आप नहीं दे पाए या आपने दिया और आप हमको प्रपत्र 8 में देंगे तो जैसे ही देंगे तो आपको एक सूचना निर्गत होगा, आपके नाम से वो सूचना आएगा और आपको बताया जाएगा कि आप हमारे कार्यालय में फलाने तिथि को कानूनगो सर का कोर्ट लग रहा है, आप आइए। हमारे क्लर्क आपको सूचना देंगे या हमारे अमीन देंगे या हम स्वयं से देंगे, किसी माध्यम से दे देंगे। आपको फ़ोन कर दिया जाएगा, आपको